दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले नगीना लोकसभा सीट के बारे में। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और ये माना जाता है सियासी तौर पर कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश जीता वही दिल्ली पर राज करेगा। जो उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाए वो दिल्ली पर कभी राज नहीं कर पाए, क्योंकि सत्ता का चाबी जो है उत्तर प्रदेश के हाथों में ही है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उन्हीं का एक लोकसभा सीट और सुरक्षित लोकसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले नगीना लोकसभा सीट के बारे में। नगीना लोकसभा सीट पर हालांकि चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय था। इस सीट पर जो ये सीट सुरक्षित है और इस सीट पर सबसे ज़्यादा दलित आबादी है। उसके बाद मुस्लिम है, यादव है, उसके अन्य जाति की आबादी यहाँ पर है। तो इस सीट पर जो अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो मनोज कुमार जो पूर्व जज है, उन्होंने VRS लिया था, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। और हम बात करें तो यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नामांकन दाखिल करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि अब जब चुनाव हो चुका है, यहाँ पर जमीनी रिपोर्ट जो सामने आई है तो उसमें ये सामने आ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपना जमानत बचा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मायावती का भी पार्टी का उम्मीदवार है। तो जो दलित वोट है वो दलित वोट अगर 100% दलित वोट है नगीना में, तो उसमें से आप मान लीजिए कि 80% दलित वोट जो है वो BSP को वोट करते हैं। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर BSP का हाथी सिंबल अगर EVM के ऊपर नहीं है तो वो फिर प्रीफर करते हैं BJP या फिर समाजवादी पार्टी। तो क्या इस केस में जो चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर नगीना में, तो क्या दलितों का उसका साथ मिला है? तो मेरा जो आंसर है उसमें ना है, क्योंकि 80% दलित वोटर्स जो है वो सीधा शिफ्ट किया है BSP की तरफ। जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो या तो आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है या फिर सपा के उम्मीदवार जो है उनको गई है। अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा विधानसभा सीट होगी तो उसमें 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है मनोज कुमार, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है बीजेपी के प्रति, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तो यहाँ लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी, BJP और BSP के रूप में। हालांकि आपने देखा होगा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए दिख रहे थे और समाज को वो लोग कह रहे थे कि आपने मुझे साथ नहीं दिया। इससे पहले चुनाव से पहले ही जब इस सीट का ऐलान हो रहा था उससे पहले ही अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं ठीक है लड़िए, लेकिन आप हमारे पार्टी के सिंबल पे यानी साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़िए, आप यहाँ से आसानी से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें कहा कि नहीं, हम अपनी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और आप जो है वो हमें सपोर्ट कीजिए, आप यहाँ से कैंडिडेट मत दीजिए। तो अखिलेश यादव को लगा कि अगर हम इस सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं देते हैं तो वहाँ पर जो है या तो BJP या फिर BSP चुनाव जीत दर्ज कर सकता है आसानी से। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं हमारी पार्टी के सिंबल पर तो ठीक है, आप अपने पर लड़िए और हम यहाँ पर अपना कैंडिडेट देने जा रहे हैं, यानी हम अपना कैंडिडेट देंगे। बसपा यहाँ से फिलहाल जो अभी नगीना सीट से बसपा का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता, फिलहाल जो कब्जा है वो बसपा का है यहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा ये भी माना जा रहा है 2014 रिपीट करने जा रही है बसपा, यानी पूरे 80 लोकसभा सीट में किसी भी सीट पर खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार BSP का। कारण यह है कि BSP जो मायावती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कैंपेन ही नहीं किया कहीं पर जाके। थोड़ा बहुत कहीं सीटों पर जाके कैंपेन किया। बाद में उसके भतीजे आकाश आनंद जो अच्छा खासा कैंपेन करना शुरू किया, लेकिन बीच में उसके ऊपर FIR हो गए। FIR होने के बाद उसकी जितनी सारी रैली है वो सब रद्द हो गए। रद्द होने के कुछ ही दिनों के बाद BSP ने उसको राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर घोषित किया था उन्हें भी हटा दिया और हवाला ये दिया कि वो मैच्योर नहीं है, मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, जिसकी वजह से उनको इस पद से हटाया जा रहा है। जब तक वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद फिर से उनके बारे में सोचा जाएगा। तो मायावती के ऊपर ये आरोप भी लगता आ रहा है कि इस बार उन्हें जो है BJP ने मैनेज कर लिया है। उन्हें डर दिखा के CBI का या फिर जेल जाने का डर दिखा करके उस बार जो है मायावती को खामोश कर दिया है। तो इस वजह से अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम आपको सपोर्ट देते हैं तो वहाँ पर जो दलित वोट है वो शिफ्ट आकर नहीं होगा
वो किसी अन्य या फिर समाजवादी या बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से हम कैंडिडेट देंगे, आप भी लड़िए और हम भी लड़ते हैं। तो उसके बाद जो है ऐसा ज़मीनी रिपोर्ट फीडबैक के हिसाब से आ रहा है कि मुकाबला जो है बीजेपी का उम्मीदवार भी मुकाबले में नहीं है। मुकाबले में जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में सीधा सीधा टक्कर है। इन दोनों का कैंडिडेट ही चुनाव जीत सकता है। चूंकि ये सुरक्षित सीट है तो किसी अन्य जाति को यहाँ पर टिकट दिया नहीं जा सकता है, इसलिए जो भी SC ST उम्मीदवार है, जाति के लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर टिकट दिया जाता है। तो इस बार जो है मेरा ये असेसमेंट आकलन है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है मनोज कुमार, वो 20 दिखता है बसपा के कैंडिडेट के ऊपर। अगर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा खासा यहाँ पर कैंपेन करती, 1-2 रैली भी यहाँ पर कर ली, तो माहौल बन जाता और फिर जितने दलित वोटर्स है वो शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर हालांकि दलित वोटरों में बिखराव हुआ है, थोड़ा बहुत चंद्रशेखर आजाद ने वोट काटा है, थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन मुस्लिम और यादव वोट जो है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो 100 में 100% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता कैंडिडेट जो है वो दूसरी जातियों का थोड़ा बहुत भी वोट लेने में कामयाब हुए तो वो यहाँ से चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। इसका कारण ये भी है कि अगर थोड़ा बहुत वोट अगर चंद्रशेखर आजाद ने BSP का वोट काट लिया यानी ले लिया, और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10% वोट उन्होंने BSP का जो है अपने खाते में खींच लिया, जिसके वजह से वहाँ पर BSP के जो कैंडिडेट है वो कमज़ोर हुआ है और वहाँ पर उसका जीत का जो राह है उतना आसान होने वाला नहीं है। अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं लड़ते तो BSP का 100% वोट जो है वो वहाँ पर जो है BSP के खाते में जाता, लेकिन इस बार वो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे, जिसके वजह से BSP वोट वो बिखराव हुआ और मुस्लिम वोट और यादव वोट जो है वो एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तो इस वजह से मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है, आकलन है कि इस बार जो है वो यहाँ नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर मुकाबले में नहीं है और यहाँ पर चुनाव जीता भी नहीं था। 2014 में जरूर जीते थे, लेकिन इस बार 2019 में फिर जो है बसपा और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो बसपा के खाते में ये सीट गई थी और बसपा ने इस सीट पर जीत दर्ज किया था। हालांकि एक ऐसा कहावत यह है कि BSP का 18% जो वोट शेयर है वो उत्तर प्रदेश में बना रहेगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। कैंडिडेट जब दलित वोटर वोट करने जाते हैं तो वो EVM मशीन पर ये देखते हैं कि हाथी का सिंबल है, तो हाथी का अगर सिंबल है तो ज़रूर उस पर वोट करते हैं। अगर हाथी का सिंबल नहीं है तो वो प्रीफर करते हैं BJP या फिर समाजवादी पार्टी के अंदर वोट करने का। तो इस बार पिछली बार जब 2019 के अंदर हम बात करें तो जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम और दलित का गठजोड़ हुआ था, जिसकी वजह से जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी के खाते में शिफ्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने आरोप भी लगाया था अखिलेश यादव ने कि दलित वोटर जो है वो साइकिल छाप पे बटन नहीं दबाया, जबकि BJP में जाके बटन दबा दिया उन्होंने। लेकिन जब मेरा वोटर्स है उन्होंने समाजवादी बसपा को पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से बसपा ने 12 सीट जीत लिया था, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि इस गठबंधन की वजह से उन्हें घाटा हुआ है, जबकि बसपा को यानी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर फायदा हुआ है। उनका वोट शेयर भी बढ़ गया और सांसदों की संख्या भी बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया तुरंत उसके बाद। और उसके बाद इस बार दोनों अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार माना ये जा रहा है, कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस बार चुनाव जो है वो बसपा के लिए उतना आसान नहीं है और हो सकता है कि 2024 रिपीट हो जाए, क्योंकि 2014 रिपीट हो जाए। 2014 इसलिए क्योंकि 2014 में बसपा को जो है वो एक भी सीट नहीं मिली, 0 सीट मिली थी। उस टाइम में नरेंद्र मोदी का वेव भी था, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हें 0 सीट मिल गई थी। 2019 में गठबंधन हुआ था तो गठबंधन में उसे 12 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और वो अच्छे तरीके से कैंपेन भी नहीं कर पा रही है। अब न जाने क्या चीज़ का दबाव हुआ है, किस अदृश्य शक्ति का दबाव हुआ है उनके ऊपर, ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ऐसा है कि वो कैंपेन नहीं कर पा रही है, खुल के कैंपेन नहीं कर पा रही है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार भी जो है वो चुनाव यहाँ से हार जाएंगे, यानी 0 हो सकता है या फिर 1-2 सीट जीत सकती है। उसका मजबूत जो गढ़ है वो अम्बेडकर नगर है, वहाँ शायद चुनाव जीत दर्ज कर ले तो हो सकता है, लेकिन वहाँ भी कैंपेन करने वो नहीं जा रही है। आपको क्या लगता है नगीना सीट से इस बार कौन चुनाव जीत दर्ज करेगा, सपा, बसपा, BJP या फिर चंद्रशेखर आजाद? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।